गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। आगे कल भी हमने जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन किए थे, आज फिर से उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को अगर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जिससे मुझे भी ये पता चले कि आपको कहाँ कहाँ परेशानी है। अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो भी बताएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक घोड़ा गाड़ी 10,000 रुपये में खरीदे। कॉस्ट प्राइस दोनों की मिला के कितनी है? 10,000 रुपये। उसने घोड़े को 20% लाभ पर बेच दिया। घोड़े को 20% लाभ पर बेच दिया और घोड़ा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? 2% का। 20% लाभ किस पर हुआ? घोड़े पर। और घोड़ा गाड़ी पर कितना? 10% हानि हुई। पूरे सौदे में उसे क्या हुआ? 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो घोड़ा खरीदा है उसने और घोड़ा गाड़ी खरीदी है। ठीक है, दोनों मिला के 10,000 रुपये में खरीदे हैं। घोड़े को 20% लाभ पर बेचा है, यानी ओवरऑल 100% में खरीदा होगा। 20% प्रॉफिट में कितने का बेचोगे आप? 120% में। गाड़ी को 10% हानि पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 90% में। दोनों पर मिला के टोटल लाभ कितना हुआ? 2%, यानी 100 + 2 102%। एलिगेशन लगा देते हैं हम यहाँ। 120 में से 102 जाएगा 18, 102 में से 90 जाएगा 12, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कितना? 2:3। अगर घोड़ा 2 रुपए का खरीदा गया है तो घोड़ा गाड़ी कितने की खरीदी गई है? 3 की। दोनों मिला के कितने के हो गए? 3 और 2 5, और दोनों मिला के हैं कितने के? 10,000 के। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। एक की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 2,000। तो 2,000 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 रुपये में घोड़ा खरीदा गया, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 3 6,000 रुपये में घोड़ा गाड़ी खरीदी गई। तो घोड़े का क्रय मूल्य हमसे पूछा है कितना है? 4,000 रुपये। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4,000 फोर्थ। फिर से देख लें एक बार। घोड़ा 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया, घोड़ा गाड़ी को 10% के लॉस पर बेचा गया, यानी 90% में। ओवरऑल सब पे मिला के कितना प्रॉफिट हुआ है हमें? 2% का। तो 102%। 120 में से 102 घटाएंगे 18, 102 में से 90 घटाएंगे 12, 12:18, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2:3, यानी घोड़ा 2 रुपए का है, घोड़ा गाड़ी कितने की है? 3 रुपए की। तो दोनों मिला के कितने के हुए? 5 के। 5 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 10,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4,000, 3 से करोगे 6,000। क्लियर? घोड़ा गाड़ी 6,000 रुपए की और घोड़ा 4,000 रुपए का। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखते हैं। एक आदमी ने 3 मोटरसाइकिल क्रमशः 6,000, 7,500 और 5,500 रुपए में बेची। बेच रहा है 6,000 रुपए में, 7,500 में और 5,500 रुपए में, यानी टोटल तीनों को मिला के कितने क्या हो गया? 6 7 13 और 5 18, 19,000। 19,000 में तीनों मिला के उसने बेची है। पहली को बेचने पर उसे 20% और दूसरी को बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है, किंतु तीनों को बेचने से उसे 5% हानि होती है। तो तीसरी मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य कितना है? तीनों को मिला के भाई वो कितने का बेच रहा है? 19,000 का। और तीनों को मिला के बेचने पर उसे कितनी हानि हो रही है? 5%। तीनों मिला के अपने आप में कितने परसेंट में खरीदी गई होंगी? 100% में। तो बेची कितने की जाएंगी? 5% लॉस पर 95% में। तो 95% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 19,000। 19 से ही काट दो, 19 5 95, 19 एकम 19, 5% की वैल्यू 1,000, 5 दूनी 10, 10% की वैल्यू 2,000, एक एक जीरो लगा दो, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000। यानी तीनों को मिला के उसने कितने रुपए में खरीदा है? 20,000 रुपए में खरीदा है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि तीसरी मोटरसाइकिल को कितने में खरीदा गया। तो अब देखो, पहली को उसने कितने में बेचा? 6,000 रुपए में बेच रहा है। इस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको? पहली को बेचने में 20% का प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सीपी निकालोगे यहाँ से कॉस्ट प्राइस, तो 6,000
इंटू 100 अपॉन 120, या सीधा 120% के इक्वल भी रख सकते थे। काट दिया इसको 50 बार, 50 इंटू 100, कॉस्ट प्राइस इसका पहली का कितना आ गया 5000। पहली कितने की खरीदी 5000 की। दूसरी को कितने में बेच रहा है 7500 रुपये में। दूसरी को 7500 रुपये में बेचा, 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी खरीदी कितने की, तो कॉस्ट प्राइस 7500 इंटू 100 अपॉन 125। काट दिया इससे, 60 बार कट जाएगा, 60 इंटू 100 6000। यानी दूसरी को कितने में खरीदा 6000 रुपये में खरीदा। पहली को 5 में, दूसरी को 6 में, 6 और 5 कितना हो गया 11000, और तीनों को कितने में खरीदा 20000 रुपये में। तो 20 में से 6 और 5 11 जाएंगे, तो तीसरी को उसने कितने में खरीदा, तीसरी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 9000 रुपये। तीसरी का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा सेकंड 9000, 9000। फिर से देख लें, 19000 रुपये में तीनों को मिला के बेच रहा है वो 19000, और लॉस कितना हो रहा है उसको 5% का लॉस हो रहा है तीनों पर। तो 95% में बेच रहा है, 95% की वैल्यू हो जाएगी 19000। 19 से काट दिया हमने, 5% की वैल्यू 1000, 100% की वैल्यू 20000, यानी तीनों को मिला के उसने कितने का खरीदा 20000 का। अब पहली को उसने 6000 रुपये में बेचा 20% के प्रॉफिट पर, यानी खरीदा कितने का 5000 का। दूसरी को 7500 रुपये में बेचा है, 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आया 6000। 6000 और 5000 11000, 20000 में से माइनस करोगे 11 को, तो तीसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस 9000। क्लियर, चेक कर लें एक बार, देख लें। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए नेक्स्ट, दो घोड़े 1710 रुपए के बेचे जाते हैं। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले घोड़े को 10% हानि पर बेचा है, तो 10% हानि पर बेच रहा है पहले को, और दूसरा 10% हानि पर बेच रहा है, तो 10% हानि यानी 10% का आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 10% का 1/10। खरीदा अगर 10 का है तो 1 रुपए की हानि पर बेचेगा, तो खरीदा कितने का 10 का, तो 1 रुपए हानि पर कितने का बेचेगा, कॉस्ट सेलिंग प्राइस 9 रुपए। दूसरे घोड़े को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/4। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी अगर दूसरा घोड़ा 4 रुपए का खरीदा है तो 1 रुपए प्रॉफिट पर कितने का बेचेगा 5 का बेचेगा। 4 का खरीदा है तो 1 रुपए प्रॉफिट पर कितने का बेचेगा 5 का। अब लेकिन ये वाली लाइन, पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर है, पहले का सीपी कॉस्ट प्राइस दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पहले का सीपी कितना है 10 और दूसरे का विक्रय मूल्य कितना है 5, तो इसको इक्वल करो 10 के, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी कितने का 8 का, और ये 10 का। दोनों को मिला के कितने का खरीदा 10 और 8 18 का, और दोनों को मिला के बेच कितने का दिया 10 और 9 19 का। 18 का खरीद के 19 का बेच दिया, यानी प्रॉफिट कितना होगा 1। तो 19 की वैल्यू किसके बराबर है 1710 के। दोनों मिला के कितने के बेचे जा रहे हैं 1710 के, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 रुपए, यानी उसका प्रॉफिट जो है वो कितना है 90 रुपए। दोनों घोड़ों को कितने में बेचा जा रहा है 1710 रुपए में बेचा जा रहा है। पहले पर 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन हमारा कितना होगा 1/10, यानी 10 का खरीदा है तो 1 रुपए हानि पर कितने का बेचेगा 9 का। दूसरे को 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी 1/4, 4 का खरीदा है तो 1 रुपए लाभ लेके 5 का बेचेगा। लेकिन कंडीशन दी गई है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पहले का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है हमारा 10, दूसरे का एसपी कितना है 5, तो इसको 10 बनाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया हमने। 8 का खरीदा है तो 10 का बेचा है। दोनों मिला के कितने के खरीद लिए 18 के, दोनों मिला के बेच कितने के दिए 9 और 10 19 के। 18 में खरीदे 19 में बेचे, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का। अब 19 में बेच रहा है और जबकि बेच कितने के रहा है 1710 के, तो 19 की वैल्यू कितनी हो गई 1710, 1 की वैल्यू कितनी होगी 90, यानी उसका प्रॉफिट कितना है 90 रुपए।
सेकंड आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिए। करते रहिए डेली, सवाल अच्छे हैं तरीके से, जहाँ नहीं समझ में आए बताते चलिए। नेक्स्ट, एक आदमी ने दो घोड़े 40,000 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदे, यानी प्रत्येक 40,000 का खरीदा है। पहले पर 15% लाभ कमाया, दूसरा उसे मजबूरी में हानि पर बेचना पड़ा। कुल 3600 रुपए की हानि हुई। कुल कितने की? 3600 रुपए की हानि हुई। तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य हमें निकालना है। दोनों को कितने का खरीदा उसने भैया? 40-40 का। पहला भी 40 का खरीदा, दूसरा भी 40 का खरीदा। ओवरऑल 3600 रुपए की हानि हुई है, टोटल लॉस 3600 रुपए का। ठीक है, अब पहले को 15% के प्रॉफिट पर बेचा है उसने, लाभ कमाया है कितना? 15%। 40,000 का 15% कितना होगा भैया? 10% 4,000, 5% 2,000, यानी कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 6,000 रुपये। 6,000 प्रॉफिट उसने यहाँ से कमाया, लेकिन ओवरऑल उसको कितना? 3600 रुपये हानि हुई, यानी ये प्रॉफिट भी किस में चला गया? लॉस में चला गया। तो 6,000 और 3600 टोटल कितना हो गया? 9600। यानी इस पर लॉस कितना हुआ? 9600 का लॉस। 9600 के लॉस पर बेचा है, यानी कितने का बेचोगे आप? 40,000 में से 9600 माइनस कर दो, 30,400 रुपये। कितने का बेचोगे? 30,400 रुपये का। थर्ड आंसर हो जाएगा। 40-40 के दोनों खरीदे, पहले को 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो 40,000 का 15% कितना होगा? 6,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, लेकिन ओवरऑल उसको लॉस कितना है? 3600 रुपये का लॉस है। तो 3600 का वो लॉस और 6,000 ये प्रॉफिट जो हुआ था वो भी लॉस में चला गया, क्योंकि ओवरऑल पूरे सौदे में 3600 का लॉस है। तो 6,000 और 3600, 9600 रुपये के लॉस में बेचेगी दूसरे वाले को। तो 40,000 में से 9600 माइनस कर दिया, कितने का बेचा है? 30,400 रुपये का। नेक्स्ट, एक आदमी दो कुर्सियां कुल 9,000 रुपए की लागत में खरीदता है। एक को उसकी लागत के 4/5, 4/5 मतलब 5 की खरीदी है तो 4 की बेच रहा है, यानी लॉस में बेचा है। दूसरी को उसकी लागत के 5/4 में, मतलब 4 की खरीदी है तो 5 की बेच रहा है, यानी इसको प्रॉफिट में बेच रहा है। कुल मिलाकर इस लेन देन में 90 रुपए का लाभ होता है। ठीक, 4/5 को अगर आप परसेंटेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 4/5 इंटू 100% में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80%। ऐसे ही 5/4 को अगर आप परसेंटेज में चेंज कर लो तो कितना आ जाएगा? 125%। ठीक है, यानी पहले को उसकी लागत के 80% में बेच रहा है, मतलब 20% लॉस में। दूसरे को उसकी लागत के 5/4 यानी 125% में बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट में बेच रहा है। ओवरऑल उसको क्या हो रहा है? 90 रुपए का लाभ हो रहा है। तो किस पर होगा? 90 रुपए का लाभ। दोनों को कितने में खरीदा है? 9,000 में, तो 90 रुपए का लाभ 9,000 पर होगा, यानी कितने परसेंट लाभ हो गया? 90 से 90 गया, 1% प्रॉफिट पर बेच रहा है। ठीक है, अब देखिए एलिगेशन लगा देते हैं। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को 80% में बेचा, दूसरे को 125% में बेचा, और ओवरऑल 1% का प्रॉफिट हुआ, यानी 101% में बेच रहा है। 21 और ये 24। अगर पहला 24 रुपए का है तो दूसरा कितने का है? 21 का। रेशियो आ गया ये। दोनों मिला के कितने को हो गए? 24 और 21, 45। और खरीदे कितने के? 9,000 के। 45 बराबर 9,000। एक की वैल्यू 200। 200 का 21 से गुणा करोगे, 4200 का खरीदा, और 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4800। पहली वाली कुर्सी 4800, दूसरी वाली 4200। कम दाम वाली कुर्सी का लागत क्या होगा? 4200 रुपये। ऑप्शन गलत है इसके। कम दाम वाली कुर्सी का लागत कितना हो जाएगा? 4200 रुपये। क्लियर? चेक कर लें आप एक बार।
₹9,000 में दोनों खरीदी है, एक 4800 की और एक 4200 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 2160 में दो पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% लाभ पर, दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो हर पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, पूरे सौदे में न तो लाभ ना हानि कब होता है? जितने का हम खरीद रहे हैं, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए तो क्या होगा? न तो लॉस ना प्रॉफिट। दूसरा, जितना लॉस हो रहा है उतना ही हमें प्रॉफिट हो, जितना लाभ हो रहा है उतना ही हमें क्या हो? हानि। तो क्या होगा? नो लॉस नो प्रॉफिट। तो पहले एक पंखे को बेच रहा है वो 15% के लाभ पर, यानी पहले का 15%, दूसरे को 9% की हानि पर बेच रहा है, यानी दूसरे को 9% की हानि पर बेच रहा है, तो दूसरे का 9%। इसका लाभ और इसकी हानि दोनों बराबर होंगे तभी तो क्या होगा? नो लॉस नो प्रॉफिट। तो इक्वल कर दो, परसेंट से परसेंट गया, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, 3 से काट दो 5 बार, 3 से इसको काट दिया 3 बार, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/5। पहला अगर ₹3 का है तो दूसरा 5 का, 3 और 5 टोटल कितना हो गया? 8। 8 बराबर किसके हो जाएगा? 2160 के। एक बराबर किसके हो जाएगा? 270 के। 270 का 3 से गुणा किया 810, 5 से गुणा किया 1350। 810 और 1350 दोनों के क्रय मूल्य होंगे। थर्ड आंसर हो जाएगा। देख लें, सिंपल से सवाल है, आप करोगे। बेसिक अगर आपका अच्छा है, सीखिए, छोटी छोटी चीजें हैं इन पर ध्यान दीजिए, आराम से आता जाएगा। दिमाग सबके पास होता है, कोई पढ़ने में कमजोर या इंटेलिजेंट नहीं होता, सबके पास होता है, बस जो टाइम अच्छा दे दे वो सिलेक्शन ले जाता है। कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। नेक्स्ट, एक आदमी घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदे। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन को 5% की हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? सेम है, दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एलिगेशन से सेम वैसे ही है। 40,000 में दोनों खरीदे, घोड़ा और एक वाहन। घोड़े को उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, यानी कितने में बेचेगा? 110 में। गाड़ी को 5% की हानि पर कितने में बेचेगा? 95% में। ओवरऑल उसे पूरे सौदे में 1% का लाभ हुआ, यानी 101% में बेच रहा है। एलिगेशन लगा दें। 110 में से 101 जाएगा 9, 101 में से 95 जाएगा तो 6, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 9। पहला घोड़ा अगर ₹2 का खरीदा है तो वाहन ₹3 का खरीदा है, दोनों मिला के कितने के खरीद लिए? 5 के। और दोनों मिला के कितने के खरीदे हैं? 40,000 के। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 8,000। 8,000 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24,000। वाहन कितने का खरीदा उसने? 24,000 का। 8 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, घोड़ा कितने का खरीदा उसने? 16,000 का। यानी घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? 16,000। चेक कर लें एक बार, कमेंट करते रहिए भाई। 10% के प्रॉफिट पर 100% में खरीदा होगा तो 110% में बेचेगा। 5% के लॉस पर कितने में बेचेगा? 95% में। ओवरऑल 1% का प्रॉफिट है तो 101%। बस एलिगेशन लगाओ, खत्म कहानी। सेकंडों में हो कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। यदि मैं एक घोड़ा 3100 में तथा एक भैंस 1300 में बेचूं तो मुझे 10% का लाभ होता है, लेकिन यदि मैं घोड़े को 3150 में और भैंस को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचूं तो मुझे 10% की हानि होती है, तो घोड़ा तथा भैंस के क्रय मूल्य में अंतर कितना है? कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, एक घोड़ा और एक गाय, सेम वही क्वेश्चन है। घोड़ा 3100 में और भैंस, घोड़े को 3100 में बेच रहा है और भैंस को 1300 में बेच रहा है, यानी दोनों को मिला के उसने कितने में बेच दिया भैया? 4400 में। तो उसे टोटल क्या हुआ? 10% लाभ हुआ, यानी कितने में बेच रहा है? दोनों को मिला के 110% में बेच रहा है।
100% में दोनों खरीदे गए होंगे दोनों मिला के, तो 10% के प्रॉफिट पर कितने में बेचे जाएंगे? 110 में। वो बेच कितने का रहा है? 4400 का। तो यहाँ से आप 100 पर 11 से काट दो 10 बार, 11 से इसको काट दिया 400, एक एक जीरो लगा दो, 100% यानी 4000। दोनों मिला के कितने के खरीदे गए? 4000 रुपए के खरीदे गए। अब घोड़े को वो 3150 रुपए में और भैंस को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो 10% की हानि होती है, यानी 10% की हानि होगी तो वही 400 की हानि होगी, तो 90% में बेचेगा, यानी कितने के बेचेगा? 3600 के बेचेगा दोनों को। और बेच कैसे रहा है? घोड़े को 3150 में बेच रहा है और भैंस को क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर। तो 3600 में से 3150 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 450। यानी भैंस का क्रय मूल्य कितना है आपका? 450। क्योंकि भैंस को उसके कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है। दोनों मिला के कितने के खरीदे हमने? 4000 के। 3150 का घोड़ा बेच दिया, और जबकि दोनों को मिला के बेच कितने का रहा है? 10% के लॉस पर, यानी 3600 में। तो 3150 3600 में से माइनस होगा, यानी 450 रुपए में भैंस को बेचा। और भैंस को कैसे बेचा है? उसने क्रय मूल्य पर ही बेचा है। तो 450 रुपये भैंस का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, दोनों का मिला के कितना है? 4000। तो घोड़े का कितना होगा? 4000 में से माइनस कर दो, घोड़े का सीपी आ जाएगा आपका 450 माइनस करोगे तो 3550। पूछा क्या है? दोनों के क्रय मूल्य में डिफरेंस कितना है, तो 3550 और 450 का डिफरेंस कितना होगा भैया? 3100 रुपये। कितना डिफरेंस हो जाएगा? 3100। आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। देख लें, एक कल भी कराया था इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम है। कल नहीं समझ में आया हो तो आज आ जाएगा, आज भी ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मैं भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें अवेलेबल करा सकूं। मेरा मोटिव यही है कि इस बार जल्द से जल्द आप मैथ कंप्लीट करें। रीजनिंग की भी क्लास हम अपलोड करेंगे कुछ ही दिनों में। रीजनिंग की क्लास भी ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे मैथ के साथ साथ। क्लियर? अगला आगे बढ़े। दो व्यापारी हैं, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर तथा दूसरा विक्रय मूल्य पर निकालता है। दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं, यानी एक कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट निकालेगा तो 20%, दूसरा सेलिंग प्राइस पर निकालेगा तब भी कितना है? 20%। दोनों के विक्रय मूल्य भी कैसे हैं? समान है। तो दोनों के लाभ का अंतर भी कितना दिया है? 85। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर निकालता है। मैंने मान लिया पहले वाले का सीपी है 100, 20% प्रॉफिट सीपी पर निकालेगा, यानी एसपी कितना आ जाएगा उसका? 120 रुपये। ठीक है, दोनों के विक्रय मूल्य समान है, यानी दूसरे का भी सेलिंग प्राइस क्या होगा? 120। और ये अपना प्रॉफिट किस पर निकालता है? सेलिंग प्राइस पर निकालता है। तो 20% का प्रॉफिट 120 पर कितना हो जाएगा? 24 रुपये। और यहाँ से इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपये। 100 का खरीद के 120 में बेच रहा है तो 20 रुपये प्रॉफिट। यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ? 120 का 20% 24। दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 4। और जबकि दोनों के डिफरेंस कितना दिया है? 85। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 85। हमसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। तो दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं? समान है, 120 120। 4 में कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 30 का। तो इधर भी 30 का। 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 85 इंटू 3, 8 3 24, 240, 15 2550। दोनों के विक्रय मूल्य क्या होंगे? 2550 2550। पहला मान लिया हमने 100 रुपए का खरीदा। अब पहले व्यापारी जो है वो अपना लाभ किस पर निकालता है? क्रय मूल्य पर। और दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं, तो 20% लाभ 100 पर होगा 20 रुपए। 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दोनों के विक्रय मूल्य समान है। ये कितने का बेच रहे हैं? 120 का। तो ये भी कितने का बेचेंगे? 120 का। लेकिन इनका प्रॉफिट किस पे निकाला जाएगा? 120 पर। 120 का 20% कितना हो गया? 24। 20 और 24 दोनों के लाभ का डिफरेंस 4। और डिफरेंस दिया कितना है हमें? 85। 4 की वैल्यू 85 हो गई। हमें क्या पूछा है? विक्रय मूल्य, यानी 120 की वैल्यू पूछी है। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। 120 की वैल्यू क्या होगी? 2550। देख लें एक बार।
नेक्स्ट आगे बढ़े। एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदता है। स्थानांतरण में 16 अंडे टूट जाते हैं। 8 दर्जन यानी कितने हो गए? एक दर्जन में 12, 8 दर्जन 12 अट्ठे 96। 96 खरीदे उसने, और किस भाव से खरीदे? 2 रुपए में 3 के भाव से। तो 96 अंडे 2 रुपए में 3 के भाव से कितने के हो जाएंगे? 3 से 96 में डिवाइड दिया, 32, 32 का 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 64 रुपए के उसने खरीदे। कितने के खरीदे? 64 रुपए के। प्रॉफिट वो कितना चाहता है? 30% का प्रॉफिट चाहता है। तो 64 पर 30% का प्रॉफिट, तो 64 का 30%, अब कितना हो जाएगा? चाहे एक अंडे से क्या पूछा उसने? प्रति अंडे का भाव पूछा, तो एक अंडे से निकाल सकते हैं अपन। 16 अंडे आपके टूट गए, यानी 96 की बजाय कितने अंडे मिले हमें? 80। 80 अंडे हमें कितने के मिले? 64 रुपए के ही मिले। तो एक अंडा कितने का मिला? 80 से 64 में डिवाइड दे दो, 8 से काट दिया, फिर 10 से डिवाइड दोगे तो 0.8 रुपए का, 0.8 रुपए का एक अंडा मिला आपको। ठीक है। अब आप उसको बेचना चाहते हो, प्रॉफिट कितना चाहते हो? 30%। 30% का प्रॉफिट चाहते हो। 0.8 में आपने खरीदा एक अंडा, कितने का? 0.8 का, यानी 80 पैसे का। प्रॉफिट आपको कितना चाहिए? 30%। तो 80 का 30% आप कितना हो जाएगा? 8 3 24 पैसे, यानी कितने का सेल करोगे? 104 पैसे, यानी 1.04 रुपए। प्रत्येक अंडा कितने का बेचा जाएगा? 104 पैसे आएगा, यानी 1.04 रुपए। आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। फिर से देख लें। 96 अंडे 2 रुपए में 3 के भाव से कितने के खरीदे? 64 रुपए के खरीद लिए, लेकिन 16 अंडे टूट गए, तो कितने बचे? 80। 80 अंडे हमें कितने के पड़े? 64 रुपए के, यानी एक अंडा कितने का पड़ा? 0.8 रुपए का, मतलब 80 पैसे का। तो एक अंडा 80 पैसे का, प्रॉफिट हमें कितना कमाना है? 30%। तो 80 का 30% 24 पैसे होगा। 80 और 24 कितना हो गया? 104 पैसे, मतलब 1.04 रुपए। प्रत्येक अंडा किस कीमत पर बेचा जाएगा? 1.04 रुपए का। काफी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी। नेक्स्ट।